अब ऐसा रखा गया था कि श्री किशोरी जी के दो पक्ष ब्रजमंडल में कहे जाते हैं। एक पक्ष तो यह कहा जाता है कि हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी ठाकुर जी से 1 वर्ष बड़ी हैं, 1.5 वर्ष बड़ी हैं, और एक पक्ष कहा जाता है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 15 दिन छोटी हैं। तो किसी का प्रश्न आया, बोले महाराज जी 15 दिन आप छोटी बता रहे हैं किशोरी जी को, और हम बचपन से सुनते आए कि वो तो 1 साल बड़ी थी। दोनों भाव कहे गए हैं। अब आप ब्रजमंडल की कई बधाइयां सुनोगे, श्री राधा रानी की जन्माष्टमी की बधाइयां जब सुनोगे तो उन बधाइयों में ऐसा भाव आएगा कि जब किशोरी जी प्रकट भई तो किशोरी जी के बधाई उत्सव में श्री यशोदा मैया, नंद बाबा सब पधारे हैं छोटे से लाल जी को लेकर के। उन बधाई भावों को जब आप सुनेंगे तो उनसे यह बात प्रमाणित होती है कि श्री किशोरी जी 15 दिन छोटी हैं। पर कई संत जनों की ऐसी आज्ञा है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल बड़ी हैं। पर हमारे ब्रज में अधिकतर श्री जी की बधाइयों में यह बात प्रमाणित होती है कि श्री किशोरी जी 15 दिन छोटी हैं लाल जी से। जन्माष्टमी के बाद की जो भाद्रपद की अष्टमी आ रही है उसमें उनका प्रादुर्भाव हो रहा है। तो इससे कोई विवाद का विषय नहीं है कि वो बड़ी हैं कि छोटी हैं। कई बार कई जगह शास्त्र प्रमाण भी हैं कि वे ठाकुर जी से बड़ी हैं। अब जब बधाई सुनो तो वहां पे तो वो कथा में भी मैंने ऐसा भाव बताया है। गूंज ने कम कर दो भैया। किशोरी जी के प्रादुर्भाव में जब दही काना हो रहा था तो श्री हमारे ब्रजभानु जी कहने लगे, बोले कि भैया पहले नंद बाबा को बुलाओ, नंद बाबा आएंगे तभी उत्सव प्रारंभ होगा, और नंद बाबा से कहो अपने नवजात लाला को लेके आवे, अभी जो उनके लाला भैया उनको लेके आवे। तो उन कथाओं से यह प्रमाणित हो जाता है कि फिर ठाकुर जी को जन्म है चुका है पहले, और 15 दिन के ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया आई हैं और आकर के श्री किशोरी जी के बगल में ही पौड़ा दिए हैं ठाकुर जी पलना में। तो ऐसे भाव हैं। अब कल्प भेद के भाव से भी कई कथाओं में कई ऊपर नीचे भाव आते हैं, पर इसका कोई ऐसा मन में लेने वाली या कोई इसमें अपराधजन्य कोई बात नहीं है।